ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह के जीरो कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक, दिल से आवाज आएगी। भागलपुर जिला के सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत बगीचे में से एक महिला का शव बरामद हुआ है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि महिला के साथ पहले कई लोगों ने दुष्कर्म किया, उसके बाद महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। घटनास्थल के पास इस्तेमाल किया हुआ कॉन्डोम भी फेंका हुआ मिला है। महिला के शव से लगभग 500 मीटर दूरी पर महिला का चप्पल मिला है। घटना की बाबत बताया जा रहा है कि स्थानीय ग्रामीण जब सुबह शौच के लिए बगीचे में गया था तो वहां पर महिला का शव पड़ा हुआ मिला था, जिसके बाद लोगों ने डायल 112 की टीम को इसकी जानकारी दी। मौके पर डायल 112 की टीम पहुंची और टीम के द्वारा सबौर थाना को सूचना दी गई। मौके पर सबौर थाना पुलिस और FSL की टीम जांच कर रही है। वहीं खबर लिखे जाने तक महिला की शव की पहचान नहीं हो पाई थी। क्या देखे? डेड बॉडी देखे। महिला का था कि पुरुष का? महिला का। क्या लगता है कैसे डेथ हुआ होगा? हमको लग रहा है कि शायद जी कुछ बरगला के कोई लोग लाए होंगे, बरगला के गलत नियत से, उसके बाद इसका हत्या कर दिया। तो ये लोकल है या पहचान कुछ कर? बाहर की। तो बाहर की महिलाएं यहाँ बाईपास पे आती है क्या? आती नहीं तो डेड बॉडी आई कैसे? की घटना है। सुबह जो है शौचालय जाने के क्रम में ग्रामीणों ने सूचना दिया। ग्रामीणों के सूचना के अनुसार से तमाम दोनों थाने की पुलिस, DIU सेल, डॉग स्क्वाड और FSL टीम पहुंची हुई है और जांच कर रही है। और जांच के उपरांत जो है मैं जिला प्रशासन से और वरीय पुलिस पदाधिकारी से मैं आग्रह करूंगा कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। साथ ही स्थानीय थाना को ये हिदायत दिया जाए इस तरह का निंदनीय कार्य आपके थाना क्षेत्र में कंट्रोल किया जाए। मामला जैसा कि सूचना मिला, 7 बजे सुबह मुझे सूचना मिली कि बाईपास पर बिकी बगीचा में एक महिला का शव देखा गया था ग्रामीणों के द्वारा। और शव को जैसे आकर देखा गया, अभी इस घटनास्थल पर लोधीपुर पुलिस और सबौर पुलिस पूरे दल बल के साथ है। DIU सेल, डॉग स्क्वाड और FSL की टीम जांच कर रही है। पुलिस ये छानबीन का विषय है, लेकिन अभी बाईपास पे जो जहाँ पर ये घटना हुई है, बाईपास के जिस बगीचे की यह घटना है, उस बगीचे में काफ़ी मात्रा में आपत्तिजनक पदार्थ जिसे बोलते हैं कि वो सेक्स वर्कर जो काम करती है, कंडोम्स के काफ़ी पैकेट देखे गए। इससे यह आशंका जताया जा रहा है कि इस बगीचे में सेक्स वर्कर का काम किया जाता है और इसमें युवा पीढ़ी या जितने भी लोग हैं, खास तौर से जो स्थानीय थाने के कुछ, जैसा कि सूत्रों से पता चला है कि थाने के कुछ स्टाफ इसमें मिले हुए हैं, जिसके कारण से यह अवैध धंधा किया जाता है। क्या सोच रहे, क्या कार्रवाई होना चाहिए थाने के विरुद्ध? बिल्कुल थाने के विरुद्ध नहीं, ये तो जांच की विषय है। पुलिस अभी जांच कर रही है। कार्रवाई तो ऐसे लोगों पर होनी चाहिए क्योंकि यह काफ़ी निंदनीय घटना है। क्योंकि भागलपुर में अब बच्चे बच्चियों युवक युवतियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। अंग प्रतिभा खोज सीजन 4 कार्यक्रम का ऑडिशन 25, 26, 27 अक्टूबर को होने जा रहा है, जिसका फाइनल मुकाबला 17 नवंबर को टाउन हॉल में होगा। अंग प्रतिभा खोज कार्यक्रम को लेकर भागलपुर की जावेद हबीब सैलून में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। अंग प्रतिभा खोज कार्यक्रम में डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग और मॉडलिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस ऑडिशन कार्यक्रम में बेहतर परफॉर्मेंस करने वालों को फाइनल मुकाबला के दौरान टाउन हॉल में मंच दिया जाएगा। मुकाबले का ऑडिशन VIP डांस स्टूडियो में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जावेद हबीब सैलून में जाकर प्रतिभागी शुल्क के साथ ले सकते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान जावेद हबीब की संचालिका सुधा पांडे ने बताया कि इस तरह कार्यक्रम होने से भागलपुर शहर के भी प्रतिभागी के घर मेडल सजेगा। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजक लकी ने बताया कि इस तरह कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस तरह बड़े बड़े शहरों में इस तरह कार्यक्रम होता है, ठीक उसी तरह भागलपुर में भी इस तरह का कार्यक्रम हो। कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर भागलपुर की नन्ही बच्ची एंजल नागपाल है। एंजल नागपाल ने वीडियो जारी कर अधिक से अधिक लोगों को कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया। प्रेस वार्ता के दौरान अधिवक्ता पंकज कुमार, जावेद हबीब मुंबई ब्रांच के MD अरविंद कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। नमस्ते भागलपुर, मेरा नाम है एंजल नागपाल। मैं आने वाली हूँ इस प्रोग्राम में।
तो आप लोग आइए, इसमें होने वाला है डांसिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग एंड ड्राइंग। तो आप लोग जल्दी से आइए। नमस्ते। कि वो पहला चीज कि यदि कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है उनको तो वो ज्वाइन करे, और हमारे यहाँ भी फॉर्म रखा हुआ है उनका, और भी कहीं और भी एक तो जगह भागलपुर में है, हमारे जावेद हबीब प्रो में कचहरी चौक पे आके ले। और उनके लिए मैं हमेशा करती हूँ ये, अभी ये स्टार्टिंग करीब मुझे 4 साल हो गए, किसी न किसी फील्ड में मैं जो भी करवाते हैं। अभी यंग प्रतिभा खोज हो रही है, इसको मैं स्पॉन्सर कर रही हूँ, और मैं चाहूंगी कि वो बच्चे आगे आए और बिना झिझक के वो अपना वो करे स्टेज पे, अपना उनको मिला है मंच तो वो आके बेझिझक वो डांस करे, और उनका उससे क्या हो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और उसमें जावेद हबीब प्रो जो है उनको पूरा सपोर्ट करेगा, और जहां तक हो सकेगा वो मैं उनका, पूरे बिहार से बच्चे आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। अभी तो हमारे यहाँ से बहुत फॉर्म निकला है, लोकल भी आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, यहाँ से लेके जा रहे हैं। आज हम लोग बैठे हुए हैं जावेद हबीब सैलून में, जो कि वैभव होटल के पास है भागलपुर में। एक प्रतियोगिता है जिसको अंग प्रतिभा खोज है 2024, जिसका चौथा सीजन चल रहा है, जिसमें ड्राइंग का, सिंगिंग का, डांसिंग का, ये सारी चीजें होती हैं। और इसमें भागलपुर जैसे ये एक्चुअली ये सब चीजें जो है आजकल मेट्रो, पटना, मुंबई, दिल्ली ये सब जगह होता है, बट इसको हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया भागलपुर में। भागलपुर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको, या बड़े बच्चे हैं जिनको बाहर जाने का मौका नहीं मिल पाता है, तो उनको यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, और जिसका टाइटल स्पॉन्सर जो है वो जावेद हबीब है। और इसमें छोटे छोटे बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, जिससे वो बड़े शहरों में जाकर के, यहाँ जब उनका टैलेंट निखर के आएगा तो उनको बाहर जाने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिससे वो बाहर जाके भी अपना टैलेंट दिखा सकते हैं और भागलपुर का नाम रोशन कर सकते हैं। कब होगा? होने वाला है आपका ऑडिशन 25, 26 और 27 अक्टूबर को होगा, जिसका फिनाले है 17 नवंबर को 2024 को। ये भागलपुर रीजन से जितने हैं, जो भागलपुर रीजन में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, आने वाले तो इसे सारे बिहार से आ सकते हैं, लेकिन इसमें खास महत्व दिया गया भागलपुर जो अपना रीजन है उनके बच्चों को, कि वो आइए अपना टैलेंट दिखाइए। किस किस फील्ड में? ये डांसिंग में है, ड्राइंग में है और सिंगिंग में है। जी रजिस्ट्रेशन ये अंग प्रतिभा खोज में आप चाहें तो जावेद में भी आके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस खोज हम लोग इस बार सीजन 4 कर रहे हैं, जिसमें डांसिंग, सिंगिंग, मॉडलिंग और ड्राइंग है। तो इसका ऑडिशन 25 को पहले मॉडलिंग का ऑडिशन है, 26 को सिंगिंग का ऑडिशन है और 27 को डांस का ऑडिशन है। फिर जो बच्चे का सिलेक्शन होता है उसका फिनाले 17 नवंबर को टाउन हॉल में रखा गया है। और इसका डांसिंग का जूनियर का कैटेगरी है, सीनियर का कैटेगरी है, सारे इवेंट्स में जूनियर सीनियर है। और इसका फी 300, 500 है जूनियर सीनियर का। तो आप चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा आईडी है इंस्टाग्राम पे अंग प्रतिभा खोज, फेसबुक आईडी भी है, आप चाहे तो नंबर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8340206354। और फॉर्म आपको जावेद हबीब प्रो सैलून में भी मिलेगा, और भी कई जगहों पे फॉर्म अवेलेबल है। आप हमसे कांटेक्ट करके आप फॉर्म भरें। इसका लास्ट डेट 23 अक्टूबर तक है। भागलपुर जिले के सबौर रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे विभाग के मालदा डिवीजन के असिस्टेंट इंजीनियर रणवीर सिंह पहुंचे। उन्होंने अमृत भारत योजना के तहत सबौर रेलवे स्टेशन के मॉडलिंग पर फेज 1 और फेज 2 में चल रहे कार्यों को लेकर निरीक्षण कर जायजा लेते हुए रेल विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ मीडिया को बताया कि अमृत भारत योजना के तहत सबौर रेलवे स्टेशन का मॉडलिंग का कार्य फेज 1 का लगभग पूरा हो गया है। फेज 2 में सबौर रेलवे स्टेशन के थीम में सिल्क के धागों की तरह बनाया जाएगा। इस दौरान रेल विभाग के कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। अब ये जो फसाड है, ये आप देख रहे होंगे कि ये फसाड की थीम किस तरह से डिजाइन की गई, क्यों रखा गया है ऐसा। जैसा कि हम जानते हैं कि भागलपुर सिल्क सिटी है, और जो सबौर है ये भागलपुर एक तरह से देखा जाए तो फ्यूचर में ये भागलपुर के साथ में मर्ज हो जाए। जिस तरह से सिटी एक्सपैंड जब आएंगे तो आपको पूरी फीलिंग आएगी कि आप एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन पे आए हुए हैं। सर, प्रभात खबर के लिए आपसे एक सवाल है सर जी। आप तो भागलपुर की छटा एग्रीकल्चर को जोड़कर, भागलपुर का कल्चर को जोड़ करके आप स्टेशन को चकचक कर रहे हैं,
लेकिन यहाँ का एक प्रसिद्ध है मंजूषा पेंटिंग, दूसरा यहाँ का आपके दक्षिणी क्षेत्र की जो 4 नंबर प्लेटफार्म से महज 1 किलोमीटर दूरी पर एक तीर्थ स्थल है जो कि बिहार में एकमात्र है, जोड़ा महादेव स्थान। उसका आपने कहीं कोई जिक्र नहीं किया या आपके ध्यानार्थ नहीं है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए हमारी जबकि कमेटी के द्वारा दक्षिण तरफ जो है जोड़ा महादेव द्वार बनाने का लगातार मांग उठते रहा है। मांग क्या मतलब ऑफिशियली कहीं पे सबमिट किया गया है? जी, इसके पहले जो वरीय पदाधिकारी लोग का कार्यक्रम हुआ था उसमें जोड़ा महादेव की तरफ से भी आवेदन किया गया। देखिए जहाँ तक आपने कहा कि पेंटिंग में चीज़ों को दर्शाने का, तो पेंटिंग वाली टीम हमारी यूनिट ये काम कर रही है। अभी जब आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं भी उनसे क्वेश्चन पूछूंगा कि ये वाली चीज़ भी आपने टच किया कि नहीं किया, तो क्योंकि हर यूनिट पैरेलली काम कर रही है तो उनका जो गहन अध्ययन इस मामले में है। Nima, heritage jewelry from Kalyan Jewelers. दुर्गा पूजा फेस्टिवल के मौके पर आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर पर 15 से 20% की भारी छूट, साथ ही 6,999 की खरीदारी करने पर 3,000 रूपए का साउंड बार मात्र 99 रूपए में ले जाएं। यहाँ आपको स्पाइकर के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारे स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। कि नाम आपका ब्रांड नाइला है। मेरा नाम वर्षा हुआ, मैं इस शॉप की ऑनर हूँ। जो कि हमारे यहाँ खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है। भागलपुर में ऐसा कहीं पे नहीं है कि खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता हो। यहाँ पे आपको हर तरह का ड्रेस मिलेगा, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, इंडियन, सारे तरह का ड्रेस मिलेगा जो कि आप खुद भी बनवा सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बनवा सकते हैं। और हमारे यहाँ टोटल चीज़ मिलते हैं, साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, आपका वेस्टर्न का जितना भी होता है, वन पीस, कॉट सेट, ये सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ उपलब्ध है। अब आपके शहर भागलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे खुल चुका है ड्राई फ्रूट्स, मसाले और कॉस्मेटिक का भव्य शोरूम अरेज अमायरा। अरेज अमायरा में आपको उत्कृष्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स और मसाले उपलब्ध हैं। साथ ही ऐसे मसाले और ड्राई फ्रूट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो सिर्फ आपको अरेज अमायरा में मिलेंगे। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज यहाँ उपलब्ध है। तो दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर उत्कृष्ट और शुद्ध ड्राई फ्रूट्स और मसाले के साथ ओरिजिनल कॉस्मेटिक के लिए एक बार जरूर पधारे अरेज अमायरा। हमारा पता है अरेज अमायरा, रिलायंस ट्रेंड्स के बगल में, पटल बाबू रोड, आनंद चिकित्सालय रोड, भागलपुर। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल
जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद पत्नी ने कीटनाशक खा लिया, जिसकी इलाज के दौरान भागलपुर की मायागंज अस्पताल में मौत हो गई। वहीं मौत के बाद सजौड़ थाना क्षेत्र की रहने वाली मृतिका मंजू देवी के पति ज्योतिष चंद्र ने बताया कि हम दोनों पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। वहीं गुस्से में आकर शाम 4 बजे के आसपास उसने कीटनाशक दवा खा ली, जिसके बाद उसे भागलपुर के मायागंज अस्पताल लेकर आए, जहाँ इलाज के दौरान रात में 8 बजे उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस के द्वारा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया। दवाई खाया का है, दोनों में फड़ा हुआ था। किसमें दोनों पति पत्नी में झगड़ा हुआ था। हाँ सर। उसी में दवाई खा लिए। कौन दवाई खाया था? पौच। फल सब्जी धोने वाला। कब खाई थी? मैं कम तो 4 बजे हमको मालूम पड़ा कल। तो फिर क्या किए मालूम? उसके बाद फिर मैं आगे गया। तो यहाँ क्या इलाज के दौरान मौत हुआ था? कल ही मौत हो गया? हाँ, कल 4 बजे रात में 8 बजे 8 बजे रात में मौत हुआ है। क्या नाम था तुम्हारी पत्नी का? मंजू देवी। मंजू। उम्र कितना होगा? 30 बरस। तुम्हारा क्या नाम है? ज्योतिष ठाकुर। कहाँ के रहने वाले तुम? सनोखर। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे विभाग के कई अधिकारी पहुंचे और अमृत भारत योजना के तहत सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण पर फेज 1 व फेज 2 में चल रहे कार्यों का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अमृत भारत योजना के तहत सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण का कार्य फेज 1 का लगभग पूरा हो गया है। फेज 2 में सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन को अजगैबीनाथ धाम की तरह बनाया जाने की बात है। सौंदर्यीकरण में लगभग 24 करोड़ 22 लाख की लागत आएगी, जिसमें 5 लिफ्ट एवं कांवरियों के साथ साथ रेल यात्रियों की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया गया है। मिस्टर समर्थ गर्ग और गतिशक्ति यूनिट का मिस्टर प्रज्ञादत्त रॉय, एसएम डिवीजन से आए हुए इस विषय मीडिया सेल का मीडिया सेल में आपका यहाँ क्या है? अच्छा, तो आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। और अमृत भारत स्टेशन का जो निर्णय लिया गया है उस विषय में उसका अभी तक कितना प्रोग्रेस हुआ है और क्या काम होगा, इस विषय में जानकारी देने के लिए आप लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। और भारतीय रेल का तरफ से एक मीडिया टूर चल रहा है। मीडिया टूर में इस विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। अमृत भारत स्टेशन स्कूल में सुल्तानगंज स्टेशन का क्या कायाकल्प हो रहा है और इसका दिशा क्या है, निर्देश क्या है। सुल्तानगंज स्टेशन एक बहुत ही पुराना स्टेशन है भारतीय रेल का। इस स्टेशन का नवीकरण का साथ साथ रीमॉडलिंग और अत्याधुनिक स्टेशन बनाने के लिए अमृत भारत योजना के तहत सुल्तानगंज स्टेशन को चुना गया है। लगभग 24.22 करोड़ लागत से इस स्टेशन का कायाकल्प
को नवीकरण करने के लिए और अत्याधुनिक बनाने के लिए योजना में अंतर्गत किया गया है। इसमें फेज 1 है, फेज 2 है। इसमें जो मेन काम लिया गया है, इसमें फैसट क्या है, आप लोग स्टेशन का जब आइएगा देखिएगा, ये जो है हम लोगों को सबको जानकारी है। जिन यहाँ पे बाबा धाम है, बाबा धाम एक बहुत प्रसिद्ध भक्ति स्थल है जहाँ पे लाखों श्रद्धालु हर साल श्रावणी मेला में आते हैं। और इस सुल्तानगंज स्टेशन से जो पानी लेकर वो बाबा धाम में जाते हैं, तो उस विषय को ध्यान में रखते हुए इसका जो फैसद है, फैसद जो है बाबा धाम का रूप में किया गया है। भागलपुर के बाईपास पर भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना हबीबपुर थाना क्षेत्र के बाईपास पुल के समीप हुआ। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया और घायल को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया, जहाँ पर घायल का इलाज किया जा रहा है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि भागलपुर के सुल्तानगंज की तरफ से बाइक सवार युवक जा रहा था। तेज रफ्तार होने की वजह से वो बाईपास सड़क को पार कर रहे जानवर से जा टकराया, जिससे तकरीबन 50 मीटर तक वो घसीटा गया। खून अधिक निकल जाने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मरने वाले की पहचान जिले के कुतुबगंज वार्ड नंबर 51 निवासी निरंजन चौधरी के पुत्र 26 वर्षीय मयंक कुमार के रूप में की गई है। इधर घटना के बाद परिजन मायागंज अस्पताल पहुंचे, जहां पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस बाइक को जब्त कर आगे कार्रवाई में जुटी है।